आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। मार्केट अभी लाइव चल रहा है, दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अगर वीडियो में बाद में टाइम मिला तो निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस टाइम मॉर्निंग में बाजार में एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर आप मार्केट को रोज़ाना ट्रैक करते हो, रोज़ाना मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपको पता होगा बहुचर्चित इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील न जाने पिछले कितने सारे महीनों से एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है कि अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, लेकिन अब तक कुछ भी डील हुआ नहीं है। अब देखिए, आपको पता होगा कुछ पर्टिकुलर हफ्तों पहले ये एकदम क्लियरली बताया जा रहा था या मार्केट में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि नवंबर के पहले वीक में तो डील हो ही जाएगी। बाद में खबर आई कि नवंबर के आखिर में, आखिरी हफ्ते में डील हो ही जाएगी। उसके बाद ये खबर आ रही थी कि पुतिन जब आएंगे इंडिया में उसी दरमियान कहीं ना कहीं डील फाइनल हो जाएगी। और अभी कुछ दिनों पहले मार्केट में खबर आ रही थी कि सब कुछ एकदम एंड स्टेज पे चल रहा है, इस साल के अंत से पहले डील हो ही जाएगी। ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट मार्केट में आ रही थी। लेकिन आज के दिन जो ये रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है उसमें क्या बोला है? उसमें यही बोला है कि डील तो होगी ही होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में ये निकल कर आ रहा है, डील इस साल बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब देखिए, दिसंबर का महीना तो ऑब्वियस सी बात है शुरू हो चुका है, खत्म भी हो जाएगा कुछ ही हफ्तों में। अब ये जो डील होगी अगले साल होगी। अभी बहुत लोगों को लगेगा अगले साल मतलब ठीक है, चलेगा, अभी इतना इंतजार कर ही लिया है तो जनवरी में हो ही जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री इसके बारे में आ चुकी है। मार्च का महीना, ठीक है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते या खत्म होने से पहले डील होने का चांस है, ये पर्टिकुलर बात अब निकल कर आ रही है। तो देखिए, इसके वजह से क्या हो रहा है, अब मार्केट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा, कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो बाजार जिस एक्सपेक्टेशन में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम किया था कि इंडिया अमेरिका का काफ़ी बड़ा ट्रेड डील इस साल के अंत तक हो जाएगा, अब उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्लियर कट लग चुका है। और ये कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है कि ये वाला साल तो डील नहीं होगा, और अगले साल मतलब ये वाला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा मार्च के महीने में, उस दरमियान या उसके पहले कभी तो डील होगा। तो मार्केट में इस वजह से एक निराशाजनक माहौल बन सकता है और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। मेंटली इसके लिए आप प्रिपेयर रहने की कोशिश करें। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिनको इंटरेस्टेड है वो लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, बाकी लोग वीडियो चाहे तो छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए, इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे जो इशू दोनों देशों के बीच में थे वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में पहले भी इन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था। अभी के टाइम इंडिया के सीईए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें, डॉक्टर अनंता नागेश्वरन जी, इन्होंने ये बोला है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रेड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे इंडिया और अमेरिका के बीच में वो सॉल्व हो चुके हैं। अब बहुत लोग यही बोलेंगे अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं तो डील क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ये वाला न्यूज़ तो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम अभी भी निकल कर आ रहा है। अब देखिए, कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज़ अभी भी बची हुई है, ये वाला चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अब देखिए, ये सारी बातें एक तरफ और ये वाला जो अभी का पॉइंट है ये एक तरफ। डील एक्सपेक्टेड बाय मार्च, ठीक है, मार्च मतलब वही बात, अगले साल का मार्च का महीने की बात हो रही है। मतलब ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो मार्च के महीने में खत्म होगा, उस महीने के पहले या उस महीने के अंत तक ये डील होती हुई नजर आएगी। तो कहने को तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए, मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। बिकॉज मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या था, नवंबर के पहले वीक में, नवंबर के अंत तक, दिसंबर के पहले हफ्ते में या इस साल के अंत तक डील तो हो ही जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगले साल के मार्च के महीने तक या मार्च महीने से पहले ये डील होती हुई नजर आएगी। और मान लो अगर डील हुई नहीं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ये कितना बड़ा ब्लफ मार्केट में हो जाएगा और मार्केट का उसके ऊपर कितना नेगेटिव रिएक्शन भी उसके बाद देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, तो द सीईए यानी हमारे जो सीईए, इन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान ब्लूमबर्ग को ये पर्टिकुलर चीज़ बोली है कि अगर डील यहाँ पर मार्च के टाइम नहीं बनी या मार्च तक नहीं बनी तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। मतलब वही बात है कि मार्च या मार्च से पहले तक इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का न्यूज़ मार्केट में आ जाएगा। तो ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ खबर बहुत पहले आ जाती है, बाद में उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आ जाता है कि ऐसा पर्टिकुलर रिपोर्ट हमने दिया नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। व्हाट्सअप चैनल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभी जो एग्रीमेंट है इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का, वो लास्ट
स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम लग सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली काफ़ी अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील के पीछे का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया अमेरिका के बीच में अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, ये बात हम सबको पता है। भले ही कितना भी आप बोल सको नॉलेज कम रहने दो मार्केट का लोगों को, लेकिन अभी जो भी ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है सभी को पता है, खास करके इंडिया अमेरिका का रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल भी रहा नहीं है और अभी का वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन है। तो ऐसे डील करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, वरना जल्दबाजी में कोई डील अगर हो जाती है तो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है, खासकर अमेरिका के साथ अगर हम कर रहे हैं तो इसके वजह से दोनों कंट्रीज चाहती है स्टेबल, एक बैलेंस और लॉन्ग टर्म का ट्रेड एग्रीमेंट वाला डील यहां पर बन जाए। अब देखिए व्हाट बेनिफिट विल इंडिया गेट। अब इस डील के वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। देखिए कुछ भी बोलो, अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है अगले कुछ सालों में चाइना सुपर पावर बने, लेकिन करंट टाइम पे अमेरिका ही सुपर पावर है, इस बात को तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमारा एक एमर्जिंग मार्केट है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक आप बोल सकते हो, कंट्री बोल सकते हो, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर अमेरिका को भी हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा और हमको भी अमेरिका का भी फ़ायदा होगा अगर ये डील फाइनलाइज जल्दी हो जाती है तो गवर्नमेंट का यही मानना है कि ये डील अगर बहुत जल्दी फाइनल हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब हमारे देश के जो प्लेयर्स है वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से भी हमारे कंट्री में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आता जाएगा। एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा हमारा कंट्री, हमारे एक देश से भी विदेश में एक्सपोर्ट जा सकते, खास करके इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील के बीच में दोनों को एक्सपोर्ट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ होता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूस्ट मिलेगा, डिजिटल ट्रेड में बूस्ट मिलेगा, डिफेंस इंडस्ट्री में बूस्ट मिलेगा और सर्विस सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये ट्रेड डील हो जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हुई यहाँ पर नजर आनी चाहिए या आ सकती है। और भी कुछ पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ पर बोले वो भी चेक करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए एक बात आपने पिछले बहुत दिनों से देखी होगी, एप्पल को ट्रंप ने बोला था कि इंडिया से बाहर निकल जाओ, लेकिन एप्पल को पता है अभी के टाइम पे अगर एप्पल को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाना है तो इंडिया से बेहतर कंट्री शायद ही कोई और देखने को मिलेगी। और सिर्फ एप्पल नहीं, इंडिया में बहुत सारे यूएस की कंपनियां हैं जो चाहती है अच्छा खासा इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठ जाए यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए। तो अमेरिकन कंपनी का इंटरेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो न चाहती हुई भी या लेस चांसेस होने के बावजूद भी अमेरिका यहाँ पर ट्रेड डील करने में कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मजबूर है, बिकॉज अभी भी इंडिया का जिस पोजीशन में इंडिया खड़ा है वहाँ से बाहर के जो कंट्रीज की कंपनियां हैं बड़ी वाली, उनको भविष्य में फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इस लिहाज से भी वो लोग इंडिया को यहाँ पर फेवर देने का पसंद करेंगे। ऑफिशियल्स का मानना यह है कि अमेरिकन कंपनीज इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारी अमेरिका की बड़ी बड़ी मीडियम साइज की जो कंपनी है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके अलावा ये जो ट्रेड डील है इसके वजह से कहीं ना कहीं और भी मजबूत और एक भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट अमेरिका को तो फायदा देगा, बड़ी कंपनियां अमेरिका की है उनको तो फायदा देगा, लेकिन इसके वजह से हमारे इकोनॉमिक और इंटरनल आप बोल सकते हो करेंसी स्टेबिलिटी, इन सब के लिए भी बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के एक्सपोर्टर्स को इस डील की वजह से होता हुआ नजर आएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स इन दिस सेक्टर्स एक्सपेक्ट मेजर बेनिफिट। कौन से सेक्टर होंगे जिनको बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये डील होने के बाद मिल सकता है? तो इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील जब होगी तब। उसके बाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल। तो ये चार सेक्टर्स ऐसे जिनको सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील का एग्रीमेंट जब होगा तब होता हुआ नजर आएगा। तो ये चार सेक्टर के जो अच्छे कंपनी के स्टॉक है उनको आप अभी से फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। टेक्निकल डिसएग्रीमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बहुत सारी बात निकल कर आ रही थी कि कुछ टेक्निकल और पॉलिसी डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण डील में थोड़ी सी देरी हो रही है। अब तो देरी की हद हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे राउंड के डिस्कशन होने के बाद, बातचीत होने के बाद पिछले कुछ महीनों में या हाल फिलहाल के कुछ महीनों में बहुत सारे इशू अभी रिजॉल्व होते हुए, मतलब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है इस डील को लेके। हमारे सीए ने यहाँ पर यही बोला है, सिचुएशन अभी काफ़ी पॉजिटिव है, डिस्कशन काफ़ी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
फाइनल स्टेप्स यहाँ पर अभी भी बचे हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले। लेकिन वही बात है, जो डील का एक्सपेक्टेशन इस साल के अंत से पहले पूरी तरीके से मार्केट ने लगा कर रखा था, जिसके कारण मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया था। अब जो खबर निकल कर आ रही है, डील इस साल होने का चांस कम है, लेकिन अगले साल मार्च का महीना खत्म होते होते या खत्म होने से पहले डील तो होनी ही चाहिए या हो जाएगी। इस टाइप का जो बयानबाजी अब आ रहा है, रिपोर्ट जो मार्केट में निकल कर आ रही है, उसके वजह से कुछ समय के लिए मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन सकता है। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई के जोन में अभी भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत गिरावट है, लेकिन वो गिरावट कुछ काम की नहीं है, बिकॉज अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के जोन में चल रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज पोर्टफोलियो की हालत मैक्सिमम लोगों की काफी खराबी देखने को मिल रही है। और मार्केट अगर यहाँ से और 4 या 5% का करेक्शन अगर दिया गया, पोर्टफोलियो में और भी तकलीफ होती हुई नजर आ सकती है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिसर्च की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।